क्या धमकी दी जा रही है आपको? धमकी दी जा रही है जान से मारने की, जबकि मैंने एक वीडियो बनाया था और जयराम महतो को मैं साफ साफ बोली थी। बवाल चैनल पर आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं दुनिया को यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। कोई भी महिला महिला होती है, महिला है तभी आप हैं और दुनिया है। जी बात ऐसा है कि देखिए, हम FIR किए, आप एक जो आपका जो जेल के पार्टी है और वो एक पार्टी है जो आप न्याय के हित में बात करते हैं, और आपके लोग एक महिला के विरुद्ध में इतना भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, इस तरह का गंदा डिबेट चला रहे हैं, तो फिर तो मैं तो केस करूंगी। जयराम महतो समेत जो भी यूट्यूबर है इस तरह की जो भद्दी डिबेट चला रहे हैं, उनका मैं वीडियो रिकॉर्ड करके थाना को दी हूँ, सारी चीज उपलब्ध कराई हूँ, उनके विरुद्ध FIR तत्काल दर्ज किया गया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि सुषमा बड़ाई का पहचान को छिछा लेकर बिल्कुल भी न करे, जिससे कि उसकी जान को खतरा हो सके। कौन है ये यूट्यूबर? क्या ये जयराम के लोग हैं क्या? बिल्कुल ये जयराम के लोग हैं और उनके अपने यूट्यूबर हैं, और उनके लोगों द्वारा कॉल करके मुझे धमकी भी आ रही है और गाली गलौज भी किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बवाल डिजिटल और मैं अभिनव कुमार। सुषमा बड़ाइक ने जयराम पर केस दर्ज किया है। बीते दिन की बात है जब सुषमा बड़ाइक अरगोड़ा थाना पहुंचती है और जयराम पर केस दर्ज करवाती है। इसके अलावा 2 यूट्यूबरों पर भी केस दर्ज करवाया जाता है। तो सुषमा बड़ाइक का जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। हम सुषमा बड़ाइक से सीधा संपर्क करते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है कारण, क्या है पूरा मामला। तो चलिए हम सुषमा बड़ाइक को फोन लगाते हैं। हाँ, सुषमा बड़ाइक जी बोल रहे हैं? जी बोल रही हूँ। जी क्या है, आपने केस दर्ज करवाया है, अभी ऑन रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ। क्या है पूरा मामला, आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? जी बात ऐसा है कि देखिए, हम FIR किए, आप एक जो आपका जो जेल के पार्टी है और वो एक पार्टी है जो आप न्याय के हित में बात करते हैं, और आपके लोग एक महिला के विरुद्ध में इतना भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, इस तरह का गंदा डिबेट चला रहे हैं, तो फिर तो मैं तो केस करूंगी। कौन करवा रहा है? ये जयराम महतो के यूट्यूबर है। कौन है, किसके खिलाफ आपने FIR दर्ज करवाया है? जयराम महतो समेत जो भी यूट्यूबर है इस तरह की जो भद्दी डिबेट चला रहे हैं, उनका मैं वीडियो रिकॉर्ड करके थाना को दी हूँ, सारी चीज उपलब्ध कराई हूँ, उनके विरुद्ध FIR तत्काल दर्ज किया गया है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि सुषमा बड़ाई का पहचान को छिछा लेकर बिल्कुल भी न करे, जिससे कि उसकी जान को खतरा हो सके। तो ये कब आपने कल FIR दर्ज करवाया है? जी मैं कल FIR दर्ज करवाई हूँ, ताकि ऐसे यूट्यूबर पर रोक लगाई जा सके और इनका यूट्यूब चैनल भी। तो कौन है ये यूट्यूबर? क्या ये जयराम के लोग हैं क्या? बिल्कुल ये जयराम के लोग हैं और उनके अपने यूट्यूबर हैं, और उनके लोगों द्वारा कॉल करके मुझे धमकी भी आ रही है और गाली गलौज भी किया जा रहा है। क्या धमकी दी जा रही है आपको? धमकी दी जा रही है जान से मारने की, जबकि मैंने एक वीडियो बनाया था और जयराम महतो को मैं साफ साफ बोली थी कि देखिए मेरे बहुत दुश्मन हैं, कोई अगर मार करके हो सकता है मैं भी आपसे इल्जाम लगा सकते हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास इतना भी बुद्धि नहीं है कि ये लड़की क्या कहने की कोशिश कर रही है, उल्टा उसके बाद भी आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मतलब आप लोग चाहते हैं कि सुषमा का हत्या हो जाए और सारे लोग इसमें पिसते रहें। तो आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से आपने जो आरोप लगाया था कि जयराम के जो कमांडर हैं उन्होंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है, क्या उसकी एवज में ये सब किया जा रहा है? आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, बिहार के जीतन राम मांझी की पार्टी पर भी आरोप लगा था, लेकिन उन्होंने मुझे कभी गाली गलौज नहीं किया, और जीतन राम मांझी जो अभी सांसद है वो खुद मीडिया में आके बोले थे कि जो बालिका है झारखंड की, अगर उसके साथ दानिश रिजवान ने गलत किया है तो उसको निश्चित सजा होगी। मैं तुरंत वो पार्टी से उसको निष्कासित किए थे। और तो आप क्या झारखंड में आप क्या कर रहे हैं झारखंड की बेटी के साथ? तो मैं झारखंड की बेटी हूँ और आप मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार करवा रहे हैं आप लोगों को।
हाँ। तो क्या आपको लगता है कि जयराम के कहने पर जो दो यूट्यूबर है इस तरह से कर रहे हैं? बिल्कुल। उनके महिला नेत्री का मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो खुद बोली है कि तुमको इतना गाली दिलवाएंगे, इतना गाली दिलवाएंगे, और उनके जेल के का बोर्ड। किस महिला नेत्री की बात कर रही हैं आप? देखिए, मैं महिला हूँ, मैं महिला को छिछा लेकर नहीं करना चाहती हूँ, पहले भी बोली हूँ, सम्मान करती हूँ महिलाओं का, लेकिन ये गलत बात है। हाँ। इस तरह से वो लोग को नहीं करना चाहिए, और स्क्रीन आकर के भी अच्छा, जो दो यूट्यूबर हैं वो आपके खिलाफ कुछ गलत चला रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल, उन्होंने गलत डिबेट चलाया है। वो मेरे जीवनी को, मेरे कैरेक्टर को उखाड़ के रख देने की बात कह रहे हैं समाज में। वो क्या जानते हैं मेरे बारे में? वो सुरक्षा के बारे में कह रहे हैं कि वो गलत की होगी, इसलिए उसको सुरक्षा प्रोवाइड कराया गया है। क्या भारत सरकार और राज्य सरकार पूर्वक है क्या, जो मैं गलत कर रही हूँ और मुझे सुरक्षा प्रोवाइड करा रही है? हाँ। जयराम से क्या बातचीत हुई इस दौरान आपकी? नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं हुई है, और अब तो मैं बातचीत भी नहीं करना चाहूंगी कि जिनकी मानसिकता इतनी एक महिला के प्रति इतनी गिरी हुई हो। एक बार भी वो आकर के कहते कि मैं सुषमा को न्याय दिलाऊंगा, ये सारी चीजें हमारे बीच की है, दूसरे लोग इसमें छिछालेदर ना करें। हाँ, तो आपको नहीं लगता है कि जेल के हम इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, तो ये तो अब सम्मान तो दिख नहीं रहा है बड़ाई जी, अब ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा, मैंने फेसबुक में भी पोस्ट किया है, उनके महिला नेत्री लोग इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही है। क्या ये महिला सुरक्षा कर पाएंगे जीवन में कभी? हाँ। ये लोग महिला सुरक्षा की बात करती हैं। हाँ। आज तक मैंने कभी किसी महिला को गाली नहीं दिया है। हर महिला की परिस्थिति समझना चाहिए कि अगर वो भीख भी मांग रही है तो वो किस परिस्थिति में मांग रही है। आप पर आरोप लग रहा है कि आप प्रोपेगेंडा कर रही है, इस तरह से आपका कैरेक्टर रहा है, आज झूठ का बदनाम कर रही है जेल के को और जयराम को, ऐसा कह रहे हैं उनके लोग। बिल्कुल भी नहीं, प्रशासन की निगरानी में मैं हूँ। मेरे पास अगर 10 सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड कराया गया है तो मैं 24 घंटा प्रशासन की निगरानी में हूँ कि लड़की क्या करती है, किससे बात करती है। अगर ऐसी बात है तो वो प्रशासन से बोले कि वो मेरा सब कुछ उधेड़ के रख दे। कहीं किसी को कोई एविडेंस नहीं मिलेगा कि मैं प्रोपेगेंडा कर रही हूँ, मैं बस इंसाफ के लिए लड़ रही हूँ। और हाँ। मैं आज बता देती हूँ कि मैं अकेली काफी हूँ। हाँ, तो ऐसा कहा जा रहा है बड़ाई जी कि आपका शुरू से ऐसा ही कैरेक्टर रहा है और इसी तरह का आप जो है केस करवाते रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कहेंगे लोग, अपने बचाव में तो कहेंगे। चोर चोरी करके खुद नहीं कहता कि मैंने चोरी किया है। हाँ। है ना? हाँ। अगर आप सारे दांव पे छाप गए तो कुछ नहीं मिला तो मेरे कैरेक्टर पे उछल आए। हाँ। उतर आए आप साबित तो करिए कि सुषमा बड़ाई कहाँ गलत है, कहाँ एक भी बुनियाद आप साबित प्रस्तुत कर दीजिए कि सुषमा बड़ाई को यहाँ हमने गलत पाया है। हाँ। केस करने से कोई गलत नहीं होता था। हाँ। है ना? और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने होता सबके साथ है, लेकिन ये लड़की एक छोटे से शहर से आकर एक आदिवासी लड़की होकर। अच्छा, ये बताइएगा इस बड़ाई जी की आप आदिवासी समाज से भी आती हैं, लेकिन कोई आदिवासी समाज के अगुआ आपके साथ नहीं आ रहे हैं। इतना बड़ा समाज है और कोई भी आपके साथ मदद करने को तैयार नहीं, आपके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? इसलिए कि शायद उनको लगता है कि पता नहीं ये कौन सा मामला है, ये हाई प्रोफाइल। मैंने 1-2 लोगों से बात किया तो वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा। हाँ। मैं पूछती हूँ ये कितना बड़ा मामला है? ये कहाँ तक, ये धरती से लेकर ब्रह्मांड तक का मामला है क्या? हाँ। ये कहाँ तक का मामला है जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मामला है? हाँ। और अब सत्य हमेशा, ये इतिहास गवाह है, सत्य हमेशा अकेला ही लड़ा है। हाँ। आप चाहे मेरे साथ रहे न रहे, आपको हम भी बता देंगे कि एक नारी की शक्ति क्या होती है। तो आप डट कर मुकाबला करने को तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो गोली लगी थी तब से बोल भी नहीं पा रही थी, मेरा लाउड भी नहीं आ रहा था आवाज, लेकिन आप आज इस बात को देख सकते हैं कि आज मैं बोल पा रही हूँ, आज मैं चिल्ला पा रही हूँ। आप ये सब कर रही हैं तो आपको धमकी भी मिल रहा होगा, आपको डर नहीं लग रहा है? आज कुछ छाती रह गया है क्या? 3 गोली छाती में खाने के बाद में तो जयराम क्या डरना? हाँ। मौत से मैंने मौत से भी लड़ा है। तो जयराम तो अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, वो तो सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, लेकिन इस तरह से अगर बातें सामने आ रही है तो ये तो बड़ा सवाल उन पर भी उठेगा ना। देखिए, जहाँ नारी का सम्मान नहीं है, आप अपने आप को कितना भी बड़ा मान लीजिए, उसे गिरना ही है। हाँ। आईजी भी जब थे तो अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे थे, पावरफुल। पुलिस से बड़ा पावरफुल कोई नहीं। हाँ। आज वो कहाँ है? आज उनका घमंड चूर हो गया। सत्य की जीत होती है। तो एफआईआर दर्ज करवाया तो थाना प्रभारी ने क्या कहा है, कुछ बातचीत हुई, क्या हुआ?
कि हम तत्काल यूट्यूबर पर कार्रवाई करेंगे, वीडियो डिलीट करवाएंगे, उनका यूट्यूब चैनल बंद करवाएंगे। अच्छा, भरोसा है आपको? बिल्कुल प्रशासन पे भरोसा है, प्रशासन थी तभी मेरी जान बची। बवाल चैनल पर आपका रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं दुनिया को यही संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। कोई भी महिला महिला होती है, महिला है तभी आप हैं और दुनिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा बड़ाइक जी। जी जी। तो देखिए, ये सुषमा बड़ाइक है और सुषमा बड़ाइक ने जो है थाने में जो है एफआईआर दर्ज करवाया है। और जो दो यूट्यूबर है, मैं आपको बता देता हूं, एक बिट्टू सिंह है और एक उत्तम कुमार है। दो यूट्यूबर हैं, दो यूट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया है और जयराम के खिलाफ। और ये आरोप लगाया जा रहा है कि लोग जो है डिबेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है सुषमा बड़ाइक को बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। लिहाजा सुषमा बड़ाइक ने बीते दिन अरगोड़ा थाना में एफआईआर दर्ज करवाया है। अब देखिए इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन दीपक नायक के साथ अभिनव कुमार, बवाल डिजिटल रांची। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।